से होती है जो परितोष से कहती है कि उसे अभी सबको सच बताना चाहिए क्योंकि इससे समय की बचत होगी और उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि उसने कहा और इसलिए नंदिनी और पूछती है कि क्या उसने कभी अनुपमा और वनराज के बीच प्यार देखा था। वह कहती है कि वनराज अपने बच्चों के लिए अनुपमा के साथ रह रहा है, लेकिन उसकी खुशी उसके साथ रह रही है इसलिए कल उनकी शादी जरूर होगी। वह कहती है कि वह जो भी कर सकता है वह शादी को रोक रहा है और उसे उसकी शादी के लिए आमंत्रित करता है। तब वह वनराज को बुलाती है और उसे बताती है कि परितोष को उनके बारे में पता चल गया है और वह उसे चेतावनी देने आई है। वनराज उसे सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि वह कैसे जानता है। उसने जवाब दिया कि नंदिनी ने उसे बताया और उसने पूछा कि नंदिनी को कैसे पता है। जब उसने कहा कि नंदिनी ने उनकी शादी की पंजीकरण पर्ची देखी है, तो उसने उससे सच्चाई का खुलासा किया। वह उस पर क्रोधित हो गया और उसे अब तक उसे नहीं बताने के लिए डांटा। वह कहती है कि उसने नंदिनी को संभाला था क्योंकि उसने अनुपमा से कुछ भी कहा था। वह कहता है लेकिन उसने परितोष को बताया कि अगर काव्या ने उसे इस बारे में बताया तो पहले उसने कुछ किया होगा। वह उसे अब अपने तरीके से संभालने के लिए कहती है। वह उसे डांटती है जब उसने कहा कि उसने परितोष को सच्चाई स्वीकार कर ली है और कहती है कि यदि उसकी वजह से उसके परिवार की खुशियां नष्ट हो गईं तो वह चुप रहना भूल गई। वह यह सोचकर चिंतित हो जाती है कि अगर वह गुस्से में उससे शादी करने से इनकार कर दे तो क्या होगा। लीला वनराज को पारिवारिक चित्र कहती है। संजय वनराज को बताता है कि परितोष सच जानता है और जल्द ही सभी को पता चल सकता है और पूछता है कि वह उस समय क्या करेगा, और कहता है कि उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि सच्चाई सामने नहीं आती है। वनराज कहते हैं कि वह इसे संभाल लेंगे। अनुपमा वनराज से कहती है कि उसकी शादी अविस्मरणीय होने वाली है। देविका अनुपमा को चिढ़ाती है। परितोष वनराज से काव्या के साथ अपने संबंध के बारे में पूछता है और कहता है कि उसने उसकी शादी की पंजीकरण पर्ची देखी और काव्या ने भी सच कबूल कर लिया, लेकिन अगर उसने इनकार किया तो वह उस पर विश्वास कर लेगा। वनराज कहते हैं कि यह आधा सच है और कहते हैं कि उनकी शादी की व्यवस्था एक थी और उनके और अनुपमा के बीच जिम्मेदारी के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं था और किसी तरह यह हुआ। परितोष का कहना है कि वनराज अपने अफेयर को सही ठहरा रहे थे। अनुपमा और उनके बीच कई मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें अफेयर रखने की इजाजत है। वनराज का कहना है कि अब वह कबूल नहीं कर रहा है, बल्कि वह उचित नहीं है। वह कहता है कि वह अपराध बोध के साथ जी रहा था क्योंकि वह काव्या के साथ टूट गया था। परितोष का कहना है कि दंपति के बीच झगड़े आम हैं और वनराज ने अपराध किया है, यह कोई छोटी गलती नहीं है। वनराज यह कहते हुए उससे झूठ बोलता है कि वह अनुपमा से प्यार करता है, क्यों उसने उसे भी प्रस्ताव दिया और उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि इन वर्षों में काव्या उसके लिए सिर्फ एक दोस्त थी, लेकिन जब उसने अपनी 25वीं वर्षगांठ के बारे में सुना तो वह उससे शादी करने के लिए अडिग थी। उसने माफी मांगी उसे और कहते हैं कि वह अपने अपराध बोध के साथ रह सकता है, लेकिन अनुपमा का दिल तोड़ने में सफल रहा। परितोष भावुक हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। वह कहता है कि कल उसकी शादी अनुपमा के साथ होगी और वह काव्या को संभाल लेगा। वनराज काव्या को बताता है कि उसने परितोष को संभाला है। वह उसे समय पर मंदिर पहुंचने के लिए कहती है। लीला वनराज से कहती है कि वह शादी की रस्म पूरी होने तक घर छोड़ रही है। वनराज अनुपमा को बताता है कि कल उसकी शादी से पहले उपस्थित होने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक है।